वेलकम इन केमी क्लास। मैं हरकेश दुबे। आज हम शुरू करेंगे रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्कीन एंड रिडक्शन ऑफ अल्काइन। गाइस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक ज़रूर देखें। चलिए फिर शुरू करते हैं। रिडक्शन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ कंपाउंड इज़ नोन एज रिडक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रोपोनिन अगर दो हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम तो वो हमें देगा प्रोपेन। गाइस ये एग्जांपल है रिडक्शन का। एक जनरल रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन ग्रुप है जिसका आप रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंट ऑफ प्लैटिनियम कैटलिस्ट, तो वो हमें अल्केन देता है। दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिडक्शन ऑफ अल्कीन। चलिए मान लीजिए आपके पास एक मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस इंक्रीज़ कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज़ कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी, और ये मेटल कंज्यूम भी नहीं होगा रिएक्शन के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये मेटल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए अब इस मेटल सरफेस के कांटेक्ट में अल्कीन और हाइड्रोजन आ गए हैं। अल्कीन एंड हाइड्रोजन कम इन कांटेक्ट विथ मेटल सरफेस। इंटरैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, यानी अल्कीन हाइड्रोजन और मेटल कैटलिस्ट के बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, इंटरैक्शन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये दोनों ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं विद द मेटल। सिग्मा बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन ब्रेक्स एंड फॉर्म बॉन्ड विद मेटल्स। गाइस आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ इनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो इजीली बॉन्ड मेकअप कर लेगा एक कार्बन के साथ, यानी वन हाइड्रोजन एटम कैन इजीली एडेड टू वन ऑफ द कार्बन, और इसका मेटल से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नाउ ये जो अनदर हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, इसलिए इस रिएक्शन को सीन एडिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि सीन एडिशन रिएक्शन में सेम साइड एडिशन होता है। सीन एडिशन में जो रिडक्शन होगा यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो सेम साइड ऑफ द अल्कीन होगा, इसीलिए इसे सीन एडिशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ चलेगा इस देख लेते हैं क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। द हीट इवॉल्व्ड व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन गेट हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल अल्कीन हैविंग मोर अल्फा हाइड्रोजन और इट हैविंग अ मोर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ एग्जांपल देखिए, ये जो मैंने अल्कीन लिया है इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यानी इसका ये लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल यानी कि मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे मैंने सेकंड ले लिया है, ये लीस्ट स्टेबल है। इससे ज़्यादा स्टेबल होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वन टाइम सब्स्टिट्यूटेड होता है। उसके बाद आता है उससे ज़्यादा मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से ज़्यादा स्टेबल होता है डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इसके पास 2 सब्स्टिट्यूशन है। इससे ज़्यादा स्टेबल होता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, इसके पास 3 सब्स्टिट्यूशन है। एंड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मीन्स मोर सब्स्टिट्यूटेड और लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। गाइस आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये सारे रिएक्शन स्कीम्स को राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ ट्रांस आइसोमर आर मोर स्टेबल दैन सिस आइसोमर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे देखिए 1 ब्यूटीन लीस्ट स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है सिस 2 ब्यूटीन, और सिस 2 ब्यूटीन से ज़्यादा होता है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ये मोर स्टेबल होता है। नाउ गाइस चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। मान एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का अल्कीन में, ये सीन एडिशन है जो स्टीरियो स्पेसिफिक है। एक एग्जांपल लेंगे Z2 फिनाइल इथाइल बेंजीन सिस 1,2 डाइबेंजीन इथेन। अगर इसका रिएक्शन किया हाइड्रोजन और PD के प्रेजेंस में तो हमें 2 फिनाइल इथाइल बेंजीन या 1,2 डाइबेंजीन इथेन मिलता है।
ये सीन एडिशन और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए 2E3 फिनाइल ब्यूट 2 इन 2 आयल बेंजीन जो हाइड्रोजन और पैलेडियम से रिएक्ट होकर आपको फॉलोइंग प्रोडक्ट दे देता है। ये भी सीन एडिशन है और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्कीन बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेन 3 RHCl विल्किंसन कैटलिस्ट। WC से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ एग्जांपल ले लिया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन जो हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्ट होता है और 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्रोवाइड करता है। एक अनदर एग्जांपल लीजिए जिसमें 2 मिथाइल 5 प्रोप 1 इन 2 आइल साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑन रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन विद विल्किंसन कैटलिस्ट और ये हमें देता है 2 मिथाइल 5 प्रोप 2 आइल साइक्लोहेक्सेन 2 इन 1 ऑन। विल्किंसन कैटलिस्ट एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन के लिए यूज होता है। गाइस वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। चलिए अब रिडक्शन ऑफ अल्काइंस देखेंगे। पहले कैटालिटिक होमोजिनेशन देखते हैं। यहाँ एक जनरल रिएक्शन लिया है जिसमें ब्यूट 2 आइन रिएक्ट होता है और हमें ब्यूटीन देता है, उसके बाद वो ब्यूटेन में कन्वर्ट होता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिडक्शन कैन बी स्टॉप एट अल्कीन स्टेज बाय यूजिंग PD पॉइजनिंग विद BaSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट और निकल ब्रोमाइड। यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने हेक्स 3 आइन जो रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 एंड सॉल्वेंट इज क्यूनोलिन, तो हमें 3Z हेक्स 3 इन मिलता है 95%। हेंस द रिडक्शन ऑफ अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, यानी ये रिएक्शन भी स्टीरियो सिलेक्टिव है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन द रिडक्शन कैन बी स्टॉप एट अल्कीन स्टेज बाय यूजिंग पैलेडियम BaSO4 लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये हमने देखा है। यहाँ पे हमने एक अदर एग्जांपल लिया है जिसमें 2 फिनाइल इथिलीन बेंजीन जो रिएक्ट करता है Cy2BH THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन्स एंड CH3COOH के साथ, तो हमें Z2 फिनाइल इथिलीन बेंजीन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो एडिशन हो रहा है वो सीन एडिशन है और स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। नाउ रिडक्शन विथ फर्स्ट ए मेटल इन लिक्विड अमोनिया। फर्स्ट ए मेटल यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन मेटल्स का अगर लिक्विड स्टेट है तो वो जो रिडक्शन देगा वो ट्रांस रिडक्शन देगा। यहाँ एक एग्जांपल लीजिए हेक्सेन 3 आइन जो सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और 2E हेक्स 3 इन देता है, यानी ट्रांस प्रोडक्ट देता है 97%। जो नॉन टर्मिनल अल्कीन्स होते हैं वो रिएक्ट होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया में और वो ट्रांस अल्कीन देते हैं, यानी ट्रांस अल्कीन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। गाइस वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें।